जिला मुख्यालय से मात्र 23 किलोमीटर दूर स्थित चौनी गांव अब पूरी तरह से जनशून्य हो चुका है। राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष में यहाँ का अंतिम परिवार भी पलायन कर गांव से जा चुका है। सुविधाओं के अभाव और लगातार बढ़ते पलायन ने चौनी को उन गांवों की सूची में ला खड़ा किया है जो धीरे धीरे मानचित्र से गायब होते जा रहे हैं। चमरथल ग्राम पंचायत का चौनी गांव वर्ष 2000 तक 25 परिवारों का घर था। वर्ष 2015 तक यह संख्या घटकर 15 रह गई और 2025 में गांव में बची एकमात्र वृद्ध महिला ने भी घर में ताला लगाकर गांव छोड़ दिया। गांव में अब कोई स्थायी निवासी नहीं है। चमरथल से लगभग 1 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में 550 नाली से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि वर्षों से पड़ती पड़ी है। खेतों में झाड़ झंकार उग चुके हैं और कभी खेती किसानी से समृद्ध रहा यह इलाका अब पूरी तरह वीरान दिखाई देता है। गांव में पारंपरिक नक्काशीदार पुराने मकान और बीते वर्षों में बने लेंटर वाले नए मकान भी बंद पड़े हैं। अधिकांश घरों पर ताले लटक रहे हैं और लंबे समय से मानवीय गतिविधि बंद होने के कारण कई मकानों की हालत जर्जर हो चुकी है। गांव से पलायन कर चुके ग्रामीण रमेश जोशी का कहना है कि सड़क, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ ही खेती से घटती आमदनी और युवाओं का रोजगार की तलाश में बाहर जाना पलायन का बड़ा कारण रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाएं भी गांव तक नहीं पहुंच सकी। इसी तरह सुरेश जोशी ने बताया कि वर्षों से समस्याएं बढ़ती रही, लेकिन समाधान न होने के कारण पूरा गांव खाली हो गया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन की अनदेखी को बड़ा कारण बताया। सेवानिवृत्त शिक्षक बंशीधर जोशी का कहना है कि गांव में यदि मूलभूत सुविधाएं, कृषि आधारित कार्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं तो चौनी गांव फिर से आबाद हो सकता है। ग्रामीण गणेश दत्त जोशी ने बताया कि गांव की आधी आबादी रोजगार की तलाश में बाहर गई और बाकी सड़क व सुविधा न मिलने के कारण गांव छोड़ने पर मजबूर हुई। उन्होंने भी कुछ समय पहले ही गांव छोड़कर सड़क किनारे नया घर बनाकर बसना उचित समझा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने कहा कि चौनी गांव में बढ़ते पलायन को लेकर सरकार गंभीर है। जल्द ही वहां एक वृहद बैठक आयोजित की जाएगी और पलायन के मूल कारणों की पहचान कर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। बताते चलें कि चौनी का पूरी तरह उजड़ जाना क्षेत्र में बढ़ते पलायन के गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि गांव में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में कई और गांव इसी तरह खाली हो सकते हैं। चौनी गांव का जनशून्य होना केवल एक गांव का दर्द नहीं, बल्कि पहाड़ के बदलते सामाजिक और आर्थिक स्वरूप की गहरी कहानी भी है। यहाँ भी सब आदमी रह जाए, हैं? कोई बरेल बैठ जाए, कोई खतिमा बैठ जाए, कोई लखनऊ बैठ जाए और साल भर में वो पूजा पाठ कर जानी मंदिर में। साल भर में एक दीदी 7-8 दिन उन्नसन ये बात में भी बंद है। कोई यहाँ पढ़ाई नहीं, कोई भाई नहीं यहाँ घर में। अब ये मुआश की खरों बखाई में है जोली बड़ो अब अपन दर्द को सपना चाहिए भाई ये आज मुँह बेबी जो करो हैं। अब 2-4 जन को बैठी भाई बात व्यवहार पर न भल आज में आते रहने पर आपको भोले ने उन्हें न भोई। अब ये बुरी आजम जगह बोले बैठिए या रोनी भाई ये मोह 4 मोह ये रोनी भाई 3 ये रोनी भाई 6 ये रोनी भाई ये मोह 1 रोनी भाई तो मोह रोनी भाई उनकी बात हमारा तो इसका पलायन का कारण सर ये है तो सड़क न होने के कारण और स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा खासा स्कूल न होने के कारण ये कई कारण है मतलब जो गांव में पलायन के मुख्य कारण। जी तो यहाँ करीब 550 नाली से ऊपर करीब लगभग जमीन है। तो हमारा अपना आंकड़ा है लेकिन उससे ऊपर ही होगा। तो यहाँ कीवी जैसे कीवी है, कीवी की फसल हो सकती है, इलायची की फसल हो सकती है और अदरक हो सकता है, हल्दी हो सकती है जिसमें बंदर, सुअर, जंगली जानवर नुकसान नहीं करते हैं, माल्टा हो सकता है, नारंगी हो सकता है। तो सरकार की ओर से कई प्रयास किए जाते तो हो सकता था। ये लोगों का भी नहीं पहुंचने का कारण भी है सर। जो गांव में रह रहे थे वो ऐसे सीधे साधे लोग बात थे, पढ़े लिखे कम थे, आगे बढ़ने वाले नहीं थे, नेताओं तक कोई संपर्क नहीं था, जान पहचान नहीं थी, इसलिए भी ये कारण है। हो सकता है सर प्रयास करने पर होगा। जी सर इसमें मेल ग्राम प्रधानों का है, 6 तक पंचायत, जिला पंचायत।
मेन मुखिया मैं उनको मानता हूँ, जिन्हें आता है गांव को देखा नहीं ना। हर गांव में देखिए आप, हमारे वहां रास्ता नहीं बन सकता है क्या? ये पुलिया नहीं बन सकती है? जो बरसात टीम ने आप देख सब इंसान हो, 3 महीने कैसे हम जानवरों को जंगल आते होंगे, कैसे हम घाट ढोलते होंगे, हमारे को देखा तो होगा आपने। इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे क्या? ना पलान वाला मजबूरी में यहाँ बसाऊंगा, दिन में हर चक्कर में घर जाता हूँ, कैसे जाता हूँ ये लाठी पकड़ के। रास्ता देखिए आप आए हो, हाँ भाना बर्तन जितने हैं पूरे सोनी के पूरे अंदर हैं। गांव की सरकार से लेकर, प्रदेश की सरकार से लेकर, केंद्र सरकार से लेकर कोई भी एजेंसी ने इस गांव में कोई भी काम नहीं किया था। न कोई रास्ता बनाया, न पानी की खूह बनाई, न सिंचाई का कोई साधन दिया, न रास्ता दिया। उसके अलावा साथ ही साथ न कोई जंगलात में वहाँ कोई काम हुआ है। हमने जो भी जंगल बनाया अपने हाथों से बनाया है। वह बांस के जंगल जो बनाए हैं हमारे बागानों में बनाए हैं। वहाँ का प्राइमरी स्कूल में पिताजी, मेरे दादी ने दान दिया था टमाटर का, वो हमारी सारी जमीन में है। हमने तो उस गाँव, उस इलाके के लिए अपने वह पूरे रोड पे बहुत संघर्ष किया। पहला आदमी मैं था उस गांव का, उस इलाके का ग्रेजुएट था पोस्ट ग्रेजुएट, जिसने कि उस गांव से लेकर के नागेश्वर बनकोट मार्ग के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बिजली के लिए संघर्ष किया, पानी के लिए संघर्ष किया, लेकिन हमारे गांव की ओर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कितने परिवार रहते थे गांव में और आज कोई भी नहीं आ रहता? पहले सन 2015 करीब 2000 तो करीब रहते थे उसमें 40 परिवार। उसके बाद 2015 रहते इसमें 25 परिवार। 2015 के बाद लगभग पिछले 2-3 साल से के एक ही महिला रहती थी, हमारी भाभी जी। उसके बाद वो भी अपने बच्चों के साथ चली गई, क्योंकि वहाँ पर रहने को साधन नहीं था, अकेले रहने की मुश्किल बात नहीं थी। अब वहाँ पर तमाम सुअरों का डेरा है, जंगली जानवरों का डेरा है, मंदिरों का डेरा है, तो गाँव में कोई सड़क मिलने से आदमी बहुत परेशान है। आज आपके गांव में करीब 500-600 नाली बंजर पड़ी है, क्या वो दोबारा आबाद होने के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? हम तो कहेंगे पहले हमारे यहाँ सड़क की सुविधा। हम लोग ये चाहते हैं कि हम सारे लोग आएंगे, रेगुलर फसल को आबाद करके आएंगे, और उसके बाद फिर फसल होने के बाद फिर आएंगे। सही रूप से रहेंगे नहीं, क्योंकि नौकरी भी करनी है। लेकिन अपने खेत को, अपने मकानों को, अपने रास्तों को, अपने कुएं को, अपने पानी को हम अपने जीवन से प्यार करते हैं, लेकिन उससे हम आज तक वंचित हैं। नहीं, हमारी उत्तराखंड सरकार ने जब कोविड के बाद पलायन रोकथाम योजना करके एक स्कीम चलाई है, तो उसमें हमने क्या किया है कि पूरा उन गांवों का सर्वे हुआ है, सभी गांवों का हुआ है जिन तक। उसमें एक जो है लिस्ट इस हिसाब से बनी हुई कि सबसे ज्यादा पलायन वाला गांव, उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला, इस ऑर्डर में एक लिस्ट हमारी बनी हुई। तो उसमें पिछले हमने कपकोट के कुछ गाँवों में, इसी तरह से इस साल हमने तीनों विकासखंड के कई गाँवों में कुछ रोजगार परक योजनाएं वहां पर उत्तराखंड सरकार की पलायन रोकथाम योजना से शुरू की है। जहां तक रिवर्स पलायन का सवाल है, हमारे ही जनपद में कुछ लोग बाहर से आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हमारे वहां के गरुड़ के चंद्रशेखर पांडे जी हैं, और ऐसे ही यहाँ पर एक ट्राउट का काम भी कर रहे हैं, बनलेख में कोरंगा करके है। तो कई लोग वापस आके भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक पंत जी भी हैं इधर टांडा में। तो आपने ये बताया कि इस गांव में सभी लोग चले गए हैं, अब वहाँ कोई नहीं है, तो हम इसको एक बार दिखवाते हैं कि क्योंकि सड़क में भी क्या है कि कम से कम पीएमजीएसवाई भी तभी जाएगा अभी के हिसाब से जब कम से कम 250 की पॉपुलेशन होगी। अब गांव में यदि एक भी परिवार नहीं रह रहा होगा तो फिर वहाँ कैसे सड़क के लिए किया जाएगा? इन सब चीजों के लिए इस गांव में हम अपने अधिकारियों की एक बैठक करवा देंगे, देखेंगे कि क्या कुछ और हो सकता है कि लोग वापस लौटे। जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन का सवाल है, आपको ये पता है कि बहुत से लोग यहाँ पर अच्छी खासी जमीन है, उसमें वो खेती भी कर सकते हैं, कीवी का काम कर सकते हैं, फल उत्पादन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में अच्छा काम कर सकते हैं, बकरी पालन का काम कर सकते हैं। वो छोड़ के 5-7-10 हजार की नौकरी के लिए कहीं नीचे जा रहे हैं, या कई बार वो शहर में भी आ जाते हैं, यहाँ किराए के एक कमरे के घर में रहते हैं। तो लोगों को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि जब अपने गाँव में मेरे पास अपनी पैतृक जमीन है, घर है, तो उसको छोड़ के जो है मैं उससे कमतर जिंदगी दूसरी जगह क्यों बिताऊं? इसमें भी हम समय समय पर वैसे प्रचार तो करते हैं, तो आप लोग भी, मीडिया के लोग भी इसमें करते हैं। तो हम इस गांव के लिए भी एक विशेष प्रयास करेंगे कि जाने क्यों ऐसा हुआ।